हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फासिक ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि मुतहर किस तरह अब रोड पर आएगा। क्या उसकी माँ उसका साथ देगी, क्योंकि अनीका ने तो उसका साथ छोड़ दिया। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सवेरा ने मुतहर के ऊपर केस करवा दिया। एक तो उसका सारा जो बैंक अकाउंट होता है वो सारा उसने बंद करवा दिया, और दूसरा खुला का केस भी इसके ऊपर करवा दिया, क्योंकि मुतहर तो नहीं चाहता कि सवेरा को वो तलाक दे। इसी वजह से सवेरा ने सब कुछ ये पुलिस के हवाले कर दिया, कानून के हवाले कर दिया। तो वहाँ पर मुतहर बड़ा परेशान होता है, क्योंकि मुतहर ने कुछ सवेरा से लोन भी लिए हुआ था, और वो उस लोन को चुकाने के लिए उसके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुराना घर बचा हुआ है। जैसे घर आता है अपनी माँ को आकर सब कुछ बता देता है, उससे कहता है कि माँ जी अब सवेरा ने हमारे ऊपर केस कर दिया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूँ। उसकी माँ जैसे उसकी ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि बेटा ये तो सब कुछ होना ही था, मुझे ये सब कुछ पहले पता था। जिस हिसाब से तुमने सवेरा के साथ किया उसने लाजमी बात है कानून को अपने एक आगे के लेकर साथ चलना ही होगा। वहाँ पर उसकी माँ परेशान होकर उससे कहती है कि बेटा अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आती कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये जो घर है ये भी लोन में चला जाएगा। तो लाजमी बात है हम रोडों पर आ जाएंगे। तो मुतहर गुस्से से अपनी माँ को जवाब देते हैं, उससे कहते हैं कि माँ जी आपका क्या मतलब, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। आपको मैं सड़क के किनारे लेकर साथ नहीं बैठूंगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये बात जैसे मुतहर अपनी माँ को कहता है कि माँ उसकी थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन मुतहर ये सब कुछ गुस्से में अपनी माँ को कह रहा होता है। मुतहर ने लाजमी बात है रोडों पर आना है। रोडों पर तो वो नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार अपने मामू के पास जाकर वो माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हर वक्त अजलान रोता रहता है, ना ही किसी के साथ चुप करवाता है। सैमा बेगम उसे उठा कर थक चुकी होती है, क्योंकि एक तो मुतहर जो होता है वो अपनी परेशानी में मुब्तला होता है और वो अजलान को पूरा टाइम नहीं दे पाता। अनीका अजलान को उठाती नहीं है, क्योंकि सिर्फ से वो पहले उसे उठाती थी तो अपने गाज की मदद से उठाती थी। अब उसका गाज निकल चुका है, मुतहर के पास कुछ भी नहीं है, तो अजलान को उठाने का क्या फ़ायदा। वो हर वक्त मोबाइल में गुम रहती है। तो सैमा बेगम ये फैसला करती है कि मैं अब अजलान को फातिमा के हवाले कर दूँ। वहाँ से अजलान को सैमा बेगम उठाती है, फातिमा के पास लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये लो तुम्हारे दिल की धड़कन या तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। फातिमा जैसे अपने अजलान को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सैमा बेगम उससे कहती है कि आज के पास ये जो बच्चा है ये तुम्हारे पास ही रहेगा। फातिमा उसे चूमती है, प्यार करती है। साथ में खड़ी नसीन बेगम ये सब कुछ देख रही होती है। नसीन बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, फातिमा को घूर घूर कर देखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इस वजह से पहले वो राज़ी हुई थी कि फातिमा के पास चलो बच्चा नहीं है तो फातिमा की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। अब 1-2 दिन शादी के रह चुके हैं, लाजमी बात है कल शादी होगी, तो उधर से अब अजलान भी आ चुके हैं। इस वजह से नसीन बेगम ऐसा नहीं चाहती थी। नसीन बेगम गुस्से से अपने बच्चे के पास जाती है, उमैर के पास, और उससे आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा तुम्हारे पास अब भी वक्त है कि तुम अभी भी संभल लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो। आपके सामने एक बच्चे की माँ खड़ी है और बच्चा आपके साथ होगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी कर सकता है। वहाँ पर उमैर अपनी माँ को साफ इनकार कर देते, उससे कहते हैं कि माँ जी मैं इतना भी कम ज़र्फ इंसान नहीं हूँ, एक छोटे से बच्चे को मैं अकेला और तनहा छोड़ूँ या उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म करूँ, उससे अपनी जो माँ है वो छीनूँ। वहाँ पर उमैर उसकी माँ को साफ इनकार कर देता है, अपनी माँ के साथ उसकी बात कोई भी नहीं करता। फातिमा के बारे में उसे साफ कह देता है कि अगर मेरी शादी होगी तो फातिमा के साथ ही होगी, और उसके साथ बच्चा अगर रहना चाहता है तो वो फातिमा की मर्ज़ी के मुताबिक रहेगा। वहाँ से उमैर और फातिमा जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अपने बच्चे को भी साथ लेकर। उमैर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होती। सैमा बेगम जैसे घर आती है तो मुतहर को पता चलता है कि अजलान सैमा बेगम उठाकर फातिमा के पास ले गई है। तो गुस्से से मुतहर अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है कि माँ जी आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरा बच्चा भी था, मेरे पास रह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, तो आपने उस बच्चे को फातिमा के पास क्यों दिया। तो वहाँ पर सैमा बेगम उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अनीका उस बच्चे को उठाती नहीं है और मैं उसे घुमा कर थक चुकी हूँ, मुझसे सब कुछ होता नहीं है, और आप भी हर वक्त काम में मसरूफ़ होते हैं, टेंशन में मसरूफ़
होते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को जिस तरह फातिमा उसे मुस्तकबिल दे सकती है, क्या तुम उस तरह उसे मुस्तकबिल दे सकते हो? ये बात जैसे मुतैर सुनता है तो चुप हो जाता है। अनीका ये सारी बातें खुशी के साथ सुन रही होती है कि चलो शुक्र है यहाँ से अब अजलान चला चुका है, तो हमारी जो जान छूट चुकी है। अनीका और मुतहर की हर वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। अनीका मुतहर को हर वक्त ताने देती रहती है, उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर आप ऐसा ना करते तो कभी भी ऐसा ना होता। मुतहर भी गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर अनीका को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती पहली दफ़ा की है, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी ना करता तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ये भूख भी ना आती। वहाँ पर इन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, लेकिन अनीका कहाँ है कि हार मानने वाली है। फातिमा अपने बच्चे के साथ हर वक्त अपने कमरे में मसरूफ़ होती है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद उसके पास बच्चा आया हुआ है। वो उसके साथ खेलती है, कूदती है, उसके साथ शरारतें करती है। उधर से नसीन बेगम इसके कमरे में आती है गुस्से से और उससे कहती है कि जो निकाह का कपड़े आए थे, जोड़ा आया था, वो आपने क्या पहना है, चेक किया है, ठीक है नहीं है। तो फातिमा जैसे ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मैं तो वो भूल चुकी थी, अभी मैं जाकर चेक करूँगी और उससे पहनूंगी, आपको फिर बताऊँगी। तो नसीन बेगम जैसे ये बात सुनती है तो उसके ऊपर अब देखो बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आप कुंवारी होती तो हो सकता है कि आपको शौक़ होता, आप एक बच्चे की माँ हो और आपको अब किस बात का शौक़ होगा, भाग कर कैसे वो देखोगी या सारा वो चेक करोगी। फातिमा जैसे नसीन बेगम की ये बातें सुनती है तो उससे अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है। देखो यार कि उसके बेटे की खुशी की खातिर मैं शादी कर रही हूँ उसके बेटे के लिए, और ये बंदा देखो कि मेरे ऊपर किस तरह तंज कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नसीन बेगम के ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। नसीन बेगम को ऐसा इसके साथ नहीं करना चाहिए था। पहले सबसे पहले इसने इसके बच्चे की एक बेटी की तरह इसका ख्याल किया और अब देखो इसके ऊपर किस तरह तंज कर रही है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या नसीन बेगम का लास्ट एपिसोड में भी यही रवैया रहेगा या उसका चेंज हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।